भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? क्यों है? से ही क्वेश्चन बनता है। सर भारत में चुनाव लोकतांत्रिक क्यों है? सर 3.3 है। पेज नंबर 50। चलो अब एक बार ध्यान मेरी तरफ सभी का, ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। आराम से बैठ जाओ, ऐसे है ना, गरीबों की तरह नहीं बैठना है, झुप्पड़पट्टी में थोड़ी बैठे हैं, व्यवस्थित बैठो, बिल्कुल ध्यान से सुनो सारी चीजें। आगे तो दिमाग में एक हाँ बिल्कुल सही बैठो ताकि एक्टिव रहो, चीजें मतलब एब्जॉर्व करने के लिए अपने दिमाग में। नहीं आएगी नींद, बिल्कुल नहीं आएगी, या नींद आ जाए तो देख लेना। तो उदाहरण उसी का लूंगा जिसको नींद आएगी, जो इनएक्टिव होगा उसी का उदाहरण लूंगा। तो इनएक्टिव मत रहना, एक्टिव रहना है, ठीक है। जब मैच चलता है तब सारे कितने एक्टिव रहते हैं, खो में एक आधे इनएक्टिव थे, मैंने देखा था, उनको ठोक रहे थे, उठ ही नहीं रहे, आधे को तो नींद ही नहीं खुलती है, आगे आगे जाके गिर जाते हैं, है ना। एक आधे थे पहले मैच जो थे ना उनमें। तो अपन को भी एक्टिव रहना है, उनकी तरह इनएक्टिव नहीं रहना है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है और क्यों है, उसकी बात करेंगे। भारत में चुनाव लोकतांत्रिक, अंडरलाइन करने पर फोकस बिल्कुल मत करना, समझने पर फोकस करना। यस ठीक है। अंडरलाइन तुम घर पे वीडियो देखकर भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तुम समझ अगर एक बार लिया तो फिर तुम भूलोगे ही नहीं है, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। समझे मेरी बात, तुम बाद में नहीं भूलोगे। उस बच्चे को मैंने स्कूल में पढ़ाया था बीएस का कोर्स, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन करवाया था। एक वर्षा नहीं है, वर्षा को। तो कल वो आई थी, उसको मैंने कुछ क्वेरी पूछी थी तो उसने आराम से आंसर दे दी, जबकि स्कूल में समार साहब ने टेंस पढ़ाए उसको, उसके जवाब वो नहीं दे पाई थी। तो यहाँ पर मैंने उसको स्कूल में भी मैंने उसको क्लियरली समझा दिया था पूरा टॉपिक, तो आराम से उसने एग्जाम्पल ही बता दिए, बहुत सारी चीज़ें बता दी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम ध्यान से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में स्थायी हो जाती है, क्लियर। और फिर उसको और मजबूत करना है, उसके लिए घर पे हमें रीडिंग करनी रहती है। तो ये तुम अपने स्तर पे 1 घंटा कर सकते हो, 1 घंटा किताब पढ़नी है बस। टॉपिक है भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, यानी कि हमारे भारत के लिए कहा जाता है कि हमारे भारत में जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं। आज हम यही जानेंगे कि कैसे होते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। कोई बोलेगा नहीं रे अलोकतांत्रिक होते हैं, तो वो भी देखेंगे, मन में लग जाएगा तुम्हें अलोकतांत्रिक है लोकतांत्रिक, तुम्हें खुद फील हो जाएगा कि किस तरीके से होते हैं। अब नॉर्मली तुमने देखा होगा कि कभी कभी अपन टीवी में या अखबार में देखते हैं कि वहाँ पे फर्जी वोट डाल दी, सुनते हैं ऐसी बात कि नहीं? या मतदाता सूची में फर्जी नाम जुड़वा देते हैं, जो है ही नहीं उसके नाम ही चलते हैं, जो मर गया उसका नाम ही चल रहा है, हर कोई वोट दे रहा है उसके नाम से, है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें अपन को सुनने को मिलती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई 18+ का हो गया है, मतलब अधिकांश लोग, जैसे यहाँ अपने इलाके में वोट बढ़ रहे हैं ना, और 20-25 जने ऐसे रह गए जिनके वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं, और नाम ही नहीं है तो वो वोट नहीं दे पाएंगे। तो ये तो निष्पक्ष चुनाव इसको मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो 20 जने तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे ना कि हमको कौन सा प्रतिनिधि चाहिए। तो इसके बारे में भी अपन नॉर्मली सुनते हैं, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी, और उसका सॉल्यूशन भी है। अगर ऐसी घटना कहीं होती है तो उसका सॉल्यूशन भी है, आगे बताऊंगा तुम्हें। दूसरी बात, सरकारी सुविधाओं का और अधिकारियों का दुरुपयोग करना, ऐसा भी आता है। कल बताया था मैंने, लो मार साहब चलो आप प्रचार करवा सलाह है। मार साहब कौन से? सरकारी वाले, क्योंकि वो अधिकांश लोगों को जानते हैं, तो पार्टी वालों को क्या मिल जाएगा? मार साहब का ही समर्थन रहेगा। तो यानी कि ये तो एक सरकारी टीचर के पद का दुरुपयोग हो रहा है, सही बात है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, अमीर माँ बाप जो होते हैं उनके बेटे ही क्या होते हैं? गरीब। अमीर। माँ बाप अमीर है तो बेटे क्या होंगे? बड़ी बड़ी पार्टियों से वो जुड़े रहते हैं, पैसा उड़ाते हैं। 2-2 हज़ार रुपये देने वाली, उसमें क्या होता है? पहले से पैसे बांट के आ जाते हैं और वोट कलेक्ट कर लेते हैं।
ये भी तो गलत है। ऐसी न्यूज़ भी तो अपन सुनते नहीं, आंखों से देखते हैं कभी कभी तो, कि वहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ पे ऐसा हो गया। इन चीज़ों का सोल्यूशन भी है, उसके बारे में अपन अभी डिस्कस करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। यानी हमने कुछ मुद्दे देखे जो हमें नॉर्मली अखबार में देखने को मिलते हैं या फिर हम अपनी आंखों से देखते हैं। बड़ा आसान सा टॉपिक था कि नहीं, समझ गए मेरी बात। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि ये सारी घटनाएं यदि होती है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं, है ना। अगर ऐसी घटनाएं पाई जाती है तो उसको हम लोकतांत्रिक कह ही नहीं सकते हैं। और टाइटल क्या लिख रखा है कि भारत के जो चुनाव है वो क्या है, लोकतांत्रिक है। इसका आंसर तुम्हें अब मिलेगा, लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक। उससे पहले यदि तुम्हें नहीं आता है कि लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक क्या होता है तो क्लास नंबर 2 में बता रखा है, ठीक है। उसमें बहुत सारे रीज़न डिस्कस कर रखे हैं कि क्यों किसी सरकार को हम लोकतांत्रिक कहते हैं और क्यों अलोकतांत्रिक कहते हैं। वो चीज़ तुम्हें माइंड में होनी चाहिए, तभी तुम इस टॉपिक को और ज़्यादा क्लियर कर सकते हो। अब इसी के अंदर एक टॉपिक दे रखा है, वो है स्वतंत्र चुनाव आयोग। ये सबसे मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस लेसन का, स्वतंत्र चुनाव आयोग। यानी कि नॉर्मली हमें पता है कि जब भी अपने चुनाव होते हैं तो जो चुनाव आयोग होता है वो क्या करता है, चुनाव कराने का काम करता है। और वो जो चुनाव आयोग होता है वो स्वतंत्र रहता है, यानी कि उस पर किसी का दबाव नहीं रहता है। प्रधानमंत्री भी उसको ऐसे नहीं बोल सकता कि नहीं कांग्रेस वालों को प्रचार करने से रोको, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। राष्ट्रपति भी खुद उसकी नियुक्ति करने के बाद उसको उसके पद से नहीं हटा सकता है। जो मुख्य उसके पद पर होता है ना, चुनाव आयोग के मुख्य पद पर, उसकी भी अभी बात करेंगे किस प्रकार उसको होता है। लेकिन एक बार उसको मिल गई तो उसको अपन हटा नहीं सकते, वो अपने में स्वतंत्र रहता है। जैसे न्यायपालिका न्याय करती नहीं करती, वो बोल देती है किसने गुनाह किया इसको सजा दो, किसी की नहीं चलती है क्या है। नॉर्मली तुमने देखा होगा कोई साइबर क्राइम भी कर लेता है हमारे आसपास, किसी का मर्डर भी कर लेता है, तो उसको अगर फांसी हो रही है या फिर उम्र कैद हो रही है तो कोई कितने जेक सेक लगा लो कुछ नहीं होगा। कुछ केसेस में होता है ना, कुछ केसेस में होता है, जज मिल जाते हैं सारे तो हो जाता है। लेकिन न्यायपालिका जो है ना ये स्वतंत्र रहती है, ये अपना खुद के डिसीजन लेती है। इसने दे दी सज़ा मतलब दे दी, अब कोई उसको कैंसिल नहीं कर सकता। तो चुनाव आयोग भी बिल्कुल वैसे ही है, ये खुद में क्या रहता है, स्वतंत्र। ये जैसे चाहेगा वैसे काम करवाएगा, इसको कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। तो अगर ये स्वतंत्र है तो हमें नॉर्मली पता चल रहा है स्वतंत्र है तो अपने चुनाव आराम से हो जाएंगे, कोई सी भी पार्टी का जोर नहीं चलेगा। नेक्स्ट कुछ और चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं अपन, इसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर दे रखा है कि जो चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना, उसकी नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। जैसे ही उसकी नियुक्ति हुई उसके बाद उसको कोई उसके पद से नहीं हटा सकता। ये बात मैंने पहले ही बता दी ना, एक बार और बता रहा हूँ, ये दिमाग में बिठा लेना। तो अब उसको कोई हटा ही नहीं सकता है तो उसको किसी बात का डर ही नहीं है ना, कि यार मैं ये करूँगा तो ये मतलब ये सरकार मेरे को हटा देगी, या एक बार लगने के बाद तो उसको हटाने की कोई दिक्कत है ही नहीं है। अब भले वो उपराष्ट्रपति को, भले राष्ट्रपति को पसंद नहीं आ रहा है, कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा है, बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा है, फिर भी उसको नहीं हटा सकते। पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है उसे कोई लेना देना नहीं, एक बार लग गया जो लग गया। किसके पद पे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की एक बार नियुक्ति हो जाती है तो उसको दोबारा हटाने का प्रोसेस बहुत मुश्किल है। क्लियर, समझ गए। यानी कि जो उसको नियुक्ति दे रहा है, उसको ज्वाइनिंग दे रहा है, वो भी उसको हटाने का काम नहीं कर सकता। तो इससे क्या रहता है, पारदर्शिता रहती है, या चुनाव किस तरीके से हो जाते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से। बाकी क्या होता है, उसको हटा देते तो हर कोई पार्टी उसके ऊपर दबाव डालती है ना, जिसके कारण एक प्रॉपरली चुनाव हो ही नहीं पाते। तो ये चीज़ अपन को यहाँ पर देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इसके क्या क्या काम होते हैं या इसको कौन कौन से अधिकार दे रखे। पहली बात, चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। सभी बोल रहे हैं दिसंबर में चुनाव है, जनवरी में चुनाव है। ये अधिसूचना किसने जारी की, किसने बोला ये, राष्ट्रपति।
हाँ। जो बता देगा मैं समझ जाऊंगा उसका कंप्लीट ध्यान था। क्या होता है? कई काम हुआ। अभी अपन बोलते हैं ना कि दिसंबर में चुनाव है, जनवरी में चुनाव है, जनता ने ये जो सूचना है किसने जारी की? अरे वो गलत। प्रधान कुछ नहीं कर सकता है वो, कुछ नहीं होगा। चुनाव आयुक्त, प्रधान भारत सर, का जो नहीं, चुनाव ये- आयोग है ना उसने जारी की। सर ये है ना मतलब इनाम है वो कोर्ट ने क्या रखा है कि ना मतलब हर 5 साल में चुनाव होंगे। सर का आंसर न्यायालय संविधान में, संविधान ने, हाँ मैंने देखा पक्का वो। हाँ। ठीक है। एक बार और सुन लो, ध्यान, बिल्कुल बड़े ध्यान से सुनना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना, या मुख्य निर्वाचन अधिकारी, एक बार उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर देता है, उसके बाद उसको अपन नहीं हटा सकते। दूसरी बात, निर्वाचन जो आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग, इसके पास कौन कौन सी शक्तियां होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो निर्वाचन आयोग होता है, भारत निर्वाचन आयोग, सुन लेना, नाम याद रखना, तुम्हारे परीक्षा में काम आएगा। अगर इस पाठ से प्रश्न बना तो ये नाम तुम्हें जरूर देखने को मिलेगा। भारत निर्वाचन आयोग को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? तो पहला जो इसको अधिकार प्राप्त है वो है ये चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। क्या जारी करता है? यानी कि ये बता देता है कि तुम्हारे इस समय चुनाव होंगे। तो अभी मैंने सिंपल सा प्रश्न पूछा था कि अपने जो चुनाव की बोला ना, दिसंबर में होंगे, जनवरी में होंगे, तो ये अधिसूचना किसने जारी की? संविधान। चुनाव आयोग। भारत चुनाव आयोग। भारत चुनाव आयोग, सही याद करना। आयुक्त वो अधिकारी है ना, आयुक्त तो वो अधिकारी है, आयुक्त आयोग। आयुक्त आयुक्त तो वो अधिकारी है जिसको नियुक्त किया है, और आयोग वो संस्था है जो क्या करती है? चुनाव करवाती है और अधिसूचना जारी करवाती जारी किसने कराई? है। भारत चुनाव आयोग लिख रखा है किताब में, पढ़ना घर पे। तो अब अधिसूचना जारी हुई, उससे लेकर जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तब तक इस चुनाव आयोग की क्या रहती है? पूरी पूरी जिम्मेदारी रहती है कि ये सारा काम व्यवस्थित रूप से कराए। अब ये सारा मामला बिल्कुल सही करने के लिए, ये चुनावी धांधलियां नहीं हो, उसके लिए एक आचार संहिता लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? आचार संहिता। अब जितने भी उम्मीदवार होते हैं वो इसका क्या करते हैं? पालन। कल हमने देखा था कि आचार संहिता में किन किन नियमों की पालना की जाती है। तो जितने भी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं वो सभी इन आचार संहिताओं का पालन करते हैं। समझ गए मेरी बात कि नहीं? अरे समझ गए? अगर कोई भी आचार संहिता की मतलब अवहेलना करता है या नियमों को नहीं मानता है ना, जैसे आचार संहिता में बोल रखा है कि सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अधिकारी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई करता पाया गया तो उसको सजा देगा। कौन देगा? भारत चुनाव आयोग। भारत चुनाव आयोग क्या देगा? सजा देगा। इसके अलावा इसमें जैसे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना, अधिकारियों का तबादला, यदि कोई किसी जगह पे ज़्यादा ही लोगों को डरा धमका रहा है तो उसका वहाँ से ट्रांसफ़र कर देते हैं कुछ समय के लिए। यानी कि तुमने देखा होगा जब भी चुनाव होता है तो आपने जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी ड्यूटी लगती है, मतलब अलग अलग जगह लगती है, या किसी की कहाँ लग जाएगी, किसी की कहाँ लग जाएगी, ऐसे होता है। तो ये चीज़ें अपन को देखने को मिलती है। समझ गए कि नहीं? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो हमने आज डिस्कस की है। इससे क्वेश्चन भी तुम्हें अक्सर पूछे जाएंगे, ठीक है? इसको याद रखना। फिर इसमें सेकंड पेज पे ज़्यादा कुछ है नहीं है, ये चीज़ें तुम आराम से पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। हाँ, ये ऊपर 2 पैराग्राफ दे रखे ना, कुछ काम के नहीं है। अगला टॉपिक कौन सा है? चुनाव में लोगों की भागीदारी। अब ये नॉर्मली तुम जानते हो सारे लोग चुनाव में क्या कर लेते हैं? अपनी भागीदारी निभाते हैं। अब इसमें कुछ बिंदुओं के आधार पर ये चीज़ समझा रखी है। देखो ये तुम्हें ग्राफ दिख रहा होगा, इसमें ब्रिटेन और भारत के मतलब आंकड़े दे रखे हैं कि किस साल में कितने प्रतिशत लोगों ने मतलब चुनाव वोट दिए थे। तो यहाँ पर देखो ब्लू वाला जो है ना, ये इंडिया का है। अब ब्रिटेन में तो मतदान मतलब 59 के आसपास कम हो रहे थे, दिख रहा है तुम्हें, जबकि इंडिया में धीरे धीरे मतदान का जो ये ग्राफ है ये क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। या क्या होता है? हैं? कहाँ लिख रखा है? वो छोड़, मैं बता रहा हूँ, वो देख, सिर्फ ग्राफ को देखो, इसमें ये चीज़ें दे रखी है, इसको ध्यान में रखो बस तुम। हाँ बोलो। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। फिर पॉइंट नंबर 2 दे रखा है, भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब और निरक्षर
और कमजोर लोग ज़्यादा मतदान करते हैं। यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वो वोटिंग बहुत कम करते हैं, मतलब उनके चांसेस कम रहते हैं, जबकि गरीब लोग जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा वोटिंग का काम करते हैं। अपन भी जाते हैं, अपने मतलब अपने जो अपने क्या अपन मध्यम परिवार में आते हैं, अपने सारे परिवार क्या है मध्यम परिवार, तो अपना क्या ज़्यादा क्रेज रहता है इसमें। लेकिन अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब कुछ चांस नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं, उनके लेना देना नहीं रहता है, उनका बिजनेस है खूब कमा रहे, कोई सी भी सरकार हो लेना है देना, कुछ ऐसी सोच रहती होगी। अपने तो क्या है, सरकार डंकी चाहिए, सरकार डंकी नहीं हुई तो क्या होगा, सड़क बनाएगी, सुविधा हाँ सुविधा है, अपन गरीब लोग देने जाते हैं। अपन किसी न किसी तरीके से सरकार पर डिपेंड है। लेकिन अमीर लोग तो किसी पर डिपेंड नहीं, उनके तो आ रही है सैलरी, आ नहीं रही, बिजनेस चल रहा है उनका, तो सही बात है ना। नेक्स्ट अगले पेज पे चलो। हाँ, इसमें पॉइंट नंबर 3 दे रखा है, राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। कौन डाल सकते हैं, जल्दी से बताओ। ये क्या नाम है? हाँ गरीब लोग। पढ़ो इसको। देखो, भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व देते हैं, ठीक है, क्यों देते हैं उसका रीजन दे रखा है। भारत में आम लोग चुनाव के जरिए क्या होता है, अपन कौन, अपन जो राजनीतिक दल है उन पर दबाव डाल सकते हैं। अगर हम मतलब जोर लगा के, वोट लगा के कांग्रेस की सरकार लाते हैं और कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो अपन सरकार पर दबाव बना सकते हैं। कोई ट्विटर पर चैंपेन चला के डालता है या कोई आंदोलन करके चलाता है, तो यानी कि मतलब हमारे पास एक जरिया हो जाता है कि हमने उस सरकार को वोट दिया, उसने हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं किया या हमारी भावनाओं के खिलाफ काम किया, इसके नहीं, हमारी भावनाओं के, सभी की भावनाओं के खिलाफ, तो क्या होगा, अपन सरकार का विरोध करेंगे और उस सरकार पर दबाव बनाएंगे, जिससे दबाव में आके सरकार वो वापस पतली गली पकड़ के अपना काम सही करेगी। कभी कभी होता है ना, डामर रोड की सड़क बनती है और अंदर कुछ होते ही नहीं, ऊपर ऊपर लेयर होती है, तो ऐसे में लोग विरोध करते हैं नहीं करते कि तुम क्या कर रहे हो, ये क्या लगा रहे हो, फिर एक हाँ वो चेक करने आते हैं। हाँ, अभी तो क्या है थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है, लेकिन अपन दबाव बनाते ही नहीं बनाते हैं कि हमारा काम सही करो। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, दिख रही है तुम्हें। और पॉइंट नंबर 4 में ज़्यादा कुछ नहीं, ये ऐसे बोल रहा है कि जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ कुछ लोग अलग अलग पार्टियों से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। अगला बिंदु थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं। चुनावी नतीजों को स्वीकार करना, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो पार्टी जीतती है वो जश्न मनाती है, जो हारती है वो सोचती है अरे यार लोग अपन को पसंद नहीं कर रहे थे इसीलिए वह अपन हार गए और अपने 2000 रुपये डूब गए। इसे मान लेती है, वो दुख दर्द झेल लेती है ना। ऐसे मतलब ऐसे नहीं बोलते और यार नहीं तूने कुछ और किया, मतलब किसी पर आक्षेप नहीं लगाती है, अपनी हार को स्वीकार करती है। नहीं पढ़े फेल हो गए तो हो गए, है ना, मैं नहीं पढ़ा मैं फेल हुआ, अगली बार पढ़ के पास हो जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए बच्चा मानने को तैयार नहीं होता, नहीं मेरे को सर ने फेल किया, अरे कुछ लिखता तो फेल थोड़ी करते उसको। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अपने यहाँ की बात कर ही नहीं रहा, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और कुछ लिखते ही नहीं है, और फिर जब रिजल्ट आता है देखता हो यार इसमें फेल हो गया, फिर एक तो मास्टर को गाली देंगे, दूसरा बोलेंगे सर ने मेरे को फेल कर दिया, इतना सा तो लिखा पास कर देते, कैसे करे पास, वो कुछ लिखे ही नहीं। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें भी अपन को, मतलब ये एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर भी जो पार्टियां हारती है तो उस हार को क्या कर लेती है, स्वीकार कर लेती है, ऐसे विरोध नहीं करती कि चुनाव गलत तरीके से हुआ है। कहीं कहीं अपवाद होते हैं, कहीं कहीं पर क्या होते हैं, अपवाद, बाकी अधिकतर ऐसे केसेस अपन को देखने को नहीं मिलते हैं। समझ गए यहाँ तक कि नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 देखो, इसे में बिंदिया बना रखी है ब्लू कलर की। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हो या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, वो भी क्या करते हैं, चुनाव हार देते हैं। ये मैंने तुम्हें अभी ऑलरेडी समझा दिया है, समझा दिया ना, यानी कि ये सारी चीज़ें कवर अपनी हो गई है। नेक्स्ट अगला बिंदु है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। अब हमारे भारत में चुनाव कैसे होते हैं,
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, ये तो तुम्हें पता चल गया। लेकिन इन चुनावों को लोकतांत्रिक तरीके से कराने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। अब उन समस्याओं की बात करेंगे जिनके कारण मतलब उन समस्याओं के होते हुए भी हमारे यहाँ चुनाव किस तरीके से हो जाते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से या निष्पक्ष रूप से चुनाव हो जाते हैं। पहली बात, कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट, इसमें ज़्यादा इनको कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। सबसे पहली बात ये होती है कि कुछ निर्वाचन क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे उम्मीदवारों के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं और पैसे फेंक के अपनी सरकार बनाते हैं। लेकिन अगर निर्वाचन आयोग निगरानी करता है हर एक की, उसको पता जो लग जाता है या सूचना पहुंच जाती है कि यहाँ पैसे बांटे जा रहे हैं, दारू बांटा जा रहा है, तो पहुंच जाता है वो और पकड़ के ले जाता है और उस इलाके में दोबारा चुनाव कराए जाते हैं और उस उम्मीदवार को वापस सिलेक्ट नहीं किया जाता है। उसकी परमिशन हमेशा के लिए क्या कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती है। फिर उसको उम्मीदवार के पद पर नहीं लड़ने दिया जाता है। हाँ, वो तो अच्छे से होती है, ऐसे लोगों की देश में जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में ऐसे बोल रहा है, मतलब सेकंड क्या है जो न्यू पेज, नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट देख लेना। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार, यानी कि जो जुल्म करते हैं या गलत काम करते हैं, वो क्या कर लेते हैं, दूसरों को चुनाव के मैदान से बाहर कर देते हैं, यानी कि उनको उन तक इतने लोगों की पहुंच नहीं आने देते हैं और टिकट प्राप्त कर लेते हैं पैसे लगा के, पावर लगा के। तो ऐसी कंडीशन में भी चुनाव आयोग नज़र रखता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो भी इस चीज़ को रद्द कर दिया जाता है। क्लियर। और एक चीज़ और जल्दी जो अभी भी अपन को देखने को मिलती है, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मिलेगी, परिवारवाद के बारे में सुना है? जैसे अपने ये जो है बच्चा देवीलाल, ये बन गया है, क्या बना है इसको, मुख्यमंत्री, राजस्थान का मुख्यमंत्री बन गया है। पहले इसको हरियाणा का बनाया था 1900 में, अब 2000 नया समय परिवर्तित हो गया है, तो अब इसको किसका बना लेते हैं, राजस्थान का मुख्यमंत्री बना लेते हैं। तो अब ये मुख्यमंत्री बन गया, फिर इसके 4 साल पूरे हो गए, 5वां साल भी आधा पूरा हो गया, फिर अब इसको लगा कर अब जो चुनाव है वो क्या है, बिल्कुल नज़दीक है, 2023-24 में चुनाव होंगे। और अब ये सोच रहा है कि यार मेरा नंबर तो अगला आना है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरी बुआ का लड़का है, उसको मैं क्या करूँ, विधायक के पद पे खड़ा कर दूँ, उसको टिकट दिला दूँ, तो ये पूरा दम लगा के उसको क्या दिला देगा, टिकट। समझे? यानी कि पहले से तो इसकी पहचान बनी हुई है, ये इसी के परिवार में अपने जो भी बुआ का लड़का है उसको क्या करवा दिया, टिकट। तो ऐसी चीज़ें भी अक्सर हमें देखने को मिलती है। और इस पर भी कौन निगरानी रखता है, कानून, सरकार, संविधान। भावनेश बताएगी सिर्फ भारत, हाँ, भारत चुनाव आयोग निगरानी रखता है। और ऐसी घटनाएं अगर कहीं पर भी पाई जाती है तो भारत चुनाव आयोग उनकी निगरानी करता है और वहां पर दोबारा चुनाव करवा लेता है। ठीक है। और एक दिक्कत और इसमें आती है, यानी कि ये सारी चुनौतियां जो उम्मीदवार के सामने होती है ना, जैसे नॉर्मली छोटे छोटे जो दल होते हैं, जैसे अपन अपने इलाके में छोटा दल आरएलपी का ही है, आरएलपी का दल छोटे ही ना, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, और केंद्र स्तर पे उसका कोई वैल्यू ज़्यादा इतनी है नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। तो फिर सिंपल सी बात है कि ये जो छोटे दल है इनके सामने बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ होती है, बहुत ज़्यादा इनको संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके ये अपनी सरकार को या अपनी कंडीशन को कहीं ना कहीं स्टेबल कर पाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की है लास्ट में कि इतनी सारी समस्याएं उम्मीदवार को देखने को मिलती है और इन समस्याओं को देखते हुए भी वो क्या करता है, चुनाव लड़ता है, या तो जीतेगा या हारेगा। जीतेगा तो डीजे लाएगा, और हार गया तो दिल पे पत्थर रख के स्वीकार उस हार को कर लेगा, सरकार का विरोध नहीं करेगा कि यार ये गलत हो गया है। क्लियर? तो ये अपना लेसन यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है। अब तुम्हें इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो पूछ लो। ये आचार संहिता के बारे में डिटेल दे रखी है, ये सारी चीज़ें दे रखी है, लेकिन नोट्स में मैं सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी है ना, बिल्कुल सरल भाषा में। नोट्स बना दिए? हाँ, नोट्स कल मिलेंगे, अपलोड कल ही करूँगा, बना जरूर दिए लेकिन कल मिलेंगे। ठीक है, तो उनको आराम से तुम अपनी कॉपी में उतार लेना।
कल मैं डाल दूंगा तो तुम 3 दिन का टारगेट बना लेना, ठीक है? हो गया। नहीं, तो सिंपल सी बात है, क्या करना, PDF डाउनलोड कर लेना और अपनी कॉपी में 3 दिन के भीतर उतार लेना। फिर ये जैसे अपना कल लास्ट लेसन है, उसके बाद अपन शायद सोमवार से कौन सी सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे, मैथ्स में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे, आसानी से उसको कैसे पढ़ा जाए या क्या हैक लगा के उसको बड़ी आसानी से समझा जाए। नोट्स में आने वाले ठीक है। नहीं नोट्स इसके नोट्स में बोल रहा हूँ ना, तुम्हारे आ जाएंगे कल। गणित के गणित के मैं आज अपडेट करूंगा, गणित में क्या पढ़ाया जो आप समय नहीं मिल रहा है इसे। एक जो क्लास पढ़ी थी ना अपने लास्ट, वो ये तुम्हारा हो गया है काम। हाँ,